गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग वसंत भाग 3 के 13वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जहाँ पहिया है। यह पाठ एक रिपोर्टाज है। गद्य की 16 विधाएं हैं, जैसे नाटक, निबंध, समीक्षा, उपन्यास, एकांकी, कहानी, गद्य काव्य, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, व्यंग्य, साक्षात्कार, पत्र साहित्य, डायरी, रेखाचित्र, संस्मरण और रिपोर्टाज। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है, उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। पी साईनाथ द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ में तमिलनाडु राज्य में स्थित उस जिले की महिलाओं में आई क्रांति का वर्णन है। यहाँ की हजारों नवसाक्षर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया है और अब वे स्वतंत्र हैं और खुद को स्वाधीन समझ रही हैं। अब पाठ को पढ़ने से पहले एक नज़र लेखक के जीवन परिचय पर डालते हैं। इस पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। पी साईनाथ का जन्म 13 मई 1957 को चेन्नई में हुआ था। इनका पूरा नाम पालागम्मी साईनाथ है, जो कि भारतीय पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालतों, गरीबी, किसान समस्या और भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभावों पर केंद्रित किया है। वह स्वयं को ग्रामीण संवाददाता कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लोयोला कॉलेज से इन्होंने अपनी बीए की शिक्षा पूरी की तथा इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ कुछ इस प्रकार है। इस पाठ के माध्यम से जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत को चरितार्थ होते देखा जा सकता है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई के महिलाओं के बारे में बताया है, जहां उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुषों द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलकर दिखाया। लेखक ने पहिए को विकास तथा उन्नति के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ की हजारों नवसाक्षर महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है और अब पुडुकोट्टई जैसे अत्यंत पिछड़े जिले की लगभग 1/4 हिस्से की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अत्यंत गर्व के साथ 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने इस कौशल का प्रदर्शन किया। साइकिल चलाना सिखाने के लिए वहाँ अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में साइकिल चलाने से एक खास आज़ादी का अनुभव करती हैं वहाँ की महिलाएं। तो पुडुकोट्टई जनपद के ग्रामीण इलाकों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में युवा मुस्लिम लड़कियां साइकिल चलाती दिख जाती हैं। उन्हीं में से एक जमीला नामक युवती ने बताया कि साइकिल चलाना उसका अधिकार है। अब वह कहीं भी जा सकती है और उसे बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। शुरू में लोग साइकिल चलाते देख फबितियाँ कसते थे, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। इसी तरह फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। इन सब का उदाहरण देते हुए लेखक कहता है कि इन सब में आत्मविश्वास बढ़ा और इन्होंने स्वयं को आज़ाद महसूस किया। साइकिल खरीदने की स्थिति न होने पर भी वह हर शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती हैं। जमीला, फातिमा और अमन्नी, जिनकी उम्र 20 वर्ष के करीब है, इन्होंने अपने समुदाय की अनेक लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम है। इसमें महिला खेतिहर मजदूर, खदानों में काम करने वाली औरतें, नर्सें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल की अध्यापिकाएं आदि अनेक वर्गों की औरतें हैं। एक नवसाक्षर
महिला ने तो साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया। साइकिल को लेकर इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई है। 4 किलोमीटर दूरी से सामान लाने, पानी लाने जैसे काम करने के लिए बच्चों के साथ वो स्वयं जाती हैं। शुरू में लोगों ने इन पर कटाक्ष तो किया, पर धीरे धीरे इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई। एक ऐसे गांव का उदाहरण है किला कुरुच। इस गांव में साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को एकत्र हुईं। वहां पुरुषों के थोपे दायरे से बाहर निकलने लगी। उनके द्वारा गाए गए गीतों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं, वे नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। सन 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाती हुई साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। इससे यहाँ रहने वाले लोग हक्का बक्का रह गए। अब जहाँ पर साइकिल की धूम मची तो लोग इनकी बिक्री भी बढ़ गई। यहाँ के अकेले डीलर आर साइकिल्स के मालिक का कहना है कि साल भर में यहाँ साइकिलों की बिक्री बढ़ गई है। ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल ना मिलने पर जेंट्स साइकिलें खरीदी, पर डीलर ने यह जानकारी अत्यंत सतर्कता के साथ दी। साइकिल चलाना इनका आर्थिक निहितार्थ हो गया। साइकिल चलाने में इस क्षेत्र में महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। वे आसपास के गांवों में अपने कृषि संबंधी उत्पाद बेच आती हैं। इन्हें बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता, उनका समय बचता है। वे खराब परिवहन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में भी जा सकती हैं। छोटे उत्पादकों को बस का इंतजार नहीं करना पड़ता है। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए अब महिलाओं को पति, बेटों, पिता या भाई पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता है। इन महिलाओं को साइकिल पर आगे बच्चे बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे या पानी के बर्तन को घर ले जाते आसानी से देखा जा सकता है। अब इनके इस प्रगति के कारण इनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है, यानी इनके अंदर आत्मविश्वास की भावना का विकास भी हुआ है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई है। फातिमा के अनुसार साइकिल किराए पर लेकर वह पैसे ही गंवाती हैं, पर हर शाम साइकिल किराए पर लेकर आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करती हैं। एक महिला के अनुसार लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ जैसे उड़ाने जैसी उपलब्धि है। ये बच्चों, ये है आपके पाठ आपका कुछ इस प्रकार था। अब जब आपका पाठ है जहाँ पहिया है, तो थोड़ा साइकिल के बारे में चर्चा कर दें। साइकिल का आविष्कार कब और किसने किया? तो वर्ष 1860 में पहली बार फ्रांस में ही 2 पहियों वाली सवारी को साइकिल कहा गया। फ्रांसीसी पिता पुत्र की जोड़ी पियरे एंड अर्नेस्ट को आधुनिक साइकिल का आविष्कारक माना जाता है। यह 2 नहीं 3 पहियों वाली साइकिल थी। कुछ इतिहासकार पेंडल के आविष्कार का श्रेय स्कॉटलैंड के लुहार किर्कपैट्रिक मैकमिलन को देते हैं। इसका आविष्कार 1812 से 1878 के बीच किया गया था। अब कुछ पाठ में आए कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप जो है पॉज करके उसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।